हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशियोलॉजी चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट 2021 सोशियोलॉजी का पेपर। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है हमारा, राजनीतिक आर्थिक श्रमिक की आदत में अंतर्निहित अलगाव को कामगार श्रमिक और उत्पादन के बीच प्रत्यक्ष संबंध को मानते हुए अप्रकट करती है। दूसरा ऑप्शन है, श्रमिक का उसके उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध कामगार उसके उत्पादन वस्तु से संबंध है। तीसरा है, श्रम कामगार से बाहर या अलग होता है। चौथा है, श्रमिक के लिए जीवन क्रियाकलाप उत्पादन जीवन आरामदायक जीवन जीना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो श्रमिक के लिए जीवन क्रियाकलाप उत्पादन आरामदायक जीवन जीने के लिए नहीं, अपने जीविकोपार्जन के लिए उत्पादन क्रियाकलाप में श्रमिक भाग लेता है कार्ल मार्क्स के अनुसार। अगला, जब बहुत से लोगों में उनके जीवन के बदलाव में एक समान विशिष्ट प्रेरणात्मक घटक हो, यह वर्ग की परिभाषा किसने दी है। तो किसने वर्ग की परिभाषा के अंतर्गत यह कहा है कि जब बहुत से लोग में उनके जीवन के बदलाव में एक समान विशिष्ट प्रेरणा के घटक होते हैं, अर्थात एक ही कार्य करते हैं, एक ही समूह से जुड़े होते हैं, तो या एक ही उत्पादन समूह के अंतर्गत शामिल होते हैं, तो इसे वर्ग की परिभाषा के रूप में किसने विभाजित किया है। कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, फ्रेडरिक एंजल्स ने या एंटोनियो ग्राम्सी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने कहा, जब बहुत से लोगों के में जीवन जीने के बदलाव में एक समान विशिष्ट प्रेरणात्मक घटक हो, अर्थात एक समान व्यवसाय करते हों, उसे वर्ग की परिभाषा किसे कहते हैं। तो यह मैक्स वेबर है। अगला, निम्नलिखित में से किसके आधार पर दुर्खीम के अनुसार व्यवस्थापन वर्गीकरण और व्याख्या करने के विज्ञान होने का दावा करना संभव है। तो अंदरूनीपन इंटरलिटी, आत्मपरकता सब्जेक्टिविटी, मिथ्यापन फॉल्सिबिलिटी या बाहरीपन एक्सटर्नलिटी। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, एक्सटर्निटी या बाहरीपन। दुर्खीम के अनुसार व्यवस्थापन वर्गीकरण और व्यवस्था करने के विज्ञान को होने का दावा बाहरीपन करता है। अगला है, उन विशिष्ट आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसकी विशेषता उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंधों सहित उत्पादक रूपों से जुड़ी हो। उत्पादन के साधन, उत्पादन के यंत्र या उत्पादन के प्रणाली। और अगला विकल्प है हमारा, उत्पादन के संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्पादन के प्रणाली या मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के विशिष्ट सेट से संबंध सहित उत्पादक से रूप से क्या जुड़ी होती है, उत्पादन की प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन। यह कार्ल मार्क्स से संबंधित है। अगला, उपलब्धि स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो, वह किस प्रकार के समाजों को दर्शाता है। छोटे समाज, लोक समाज, उन्नत समाज या कृषक समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, उन्नत समाज या एडवांस सोसाइटी की बात करता है, जहां पर उपलब्धि स्व अनुशासन या स्वयं से हो और व्यक्तिवादिता की कार्य को उन्मुखता अर्थात अधिकता पाई जाती है, वह उन्नत समाजों की विशेषता है। आगे, यह किसने माना है कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं। एम जिन्सबर्ग, आर रेडक्लिफ ब्राउन, रेमंड फर्थ या आर के मर्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर रेडक्लिफ ब्राउन का मानना है कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं। अगला, सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं और सभी सच अंततः सामाजिक समूहों के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। यह किसका मत है, कार्ल मार्क्स, कार्ल मैनहीम, चार्ल्स लेमर्ट या क्लिफोर्ड किट्स। तो जब सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं तथा सभी सच अंततः सामाजिक समूहों के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, तो यह कथन हमारा कार्ल मैनहीम से संबंधित है। अगला, अध्ययन की गई वस्तुओं की विशेषताओं और गुणधर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द टर्म का इस्तेमाल किया गया है। प्राकल्पना, शोध प्रश्न, नीति शास्त्र या अवधारणाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधारणाएं।
कॉन्सेप्ट, अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताएं एवं गुणों को संदर्भित करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे अवधारणा या सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह तर्क जो सामान्य सच से विशिष्ट सच की ओर जाता है। आगमनात्मक तर्क, आमूक तर्क, निगमनात्मक तर्क या भविष्यवाणी तर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिडक्टिव मेथड या निगमनात्मक तर्क, जो सामान्य से विशिष्ट सच की ओर जाता है। अगला, अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खीम द्वारा लिखी गई है, जिसे एक प्रारंभिक कार्य के रूप में माना जाता है। मेथड इन सोशल रिसर्च, मेथड इन सोशल रिलेशन, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड या रिसर्च मैथोडोलॉजी इन सोशल साइंस। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड। यह तुर्खीम की पुस्तक है जो उन्होंने अनुसंधान प्रविधि के बारे में चर्चा करने के लिए लिखी है। अगला, किसी बाह्य व्यक्ति पर संदेह करना, जिसमें किसी व्यक्ति का अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे व्यक्ति की संस्कृति का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होती है, वह है आत्मकरण, स्वांगीकरण, प्रजातिवाद, द्विजाति केंद्रित या नीति शास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथनोसेंट्रिज्म या निजात केंद्रित। जब व्यक्ति दूसरों को संस्कृति की तुलना अपने संस्कृति से करता है, अर्थात अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझता है, तो वहाँ पर एथनोसेंट्रिज्म की भावना होती है या निजात केंद्रवादिता की भावना होती है। आगे, किसने ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक प्रारूप पर बल दिया है। AB मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी या सुदोप्तो मुखर्जी या PN मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RK मुखर्जी या RK मुखर्जी या रामकृष्ण मुखर्जी को ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक प्रारूप पर बल दिया जाता है। और राधा कमल मुखर्जी भी हैं जो कि मूल्यों की बात करते हैं। मूल्यों के समाजशास्त्र के पिता के रूप में राधा कमल मुखर्जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जाति वर्ग शक्ति में आंद्रे बेतई ने अपने कार्य कास्ट क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन किया है। श्रीपुरम, रामपुरा, मोहना। और अगला ऑप्शन है कुंबापेट्टई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A। तो जाति वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेतई अपने कार्य कास्ट क्लास एवं पावर में श्रीपुरम गांव का अध्ययन करके लिखा है। आगे अगला प्रश्न है, मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन किस अध्येता द्वारा किया गया है। AC मेयर, M ऑपलर या TS स्पटीन या HS ढिल्लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TS स्पटीन ने मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन किया है। अगला, अगर खाली जमीन पर बेघर लोग रहते हैं तो इसमें क्या गलत है, यह कथन किसका है। J.E. पर्लमैन और न्यूवर्थ, V. दुपंत या N. रत्ना राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूवर्थ का कथन है कि अगर खाली जमीन पर बेघर लोग रहते हैं तो इसमें क्या गलत है। अगला, मेगा शहर किसे कहते हैं जिसकी आबादी होती है 15 मिलियन या उससे अधिक, 10 मिलियन या उससे अधिक, 5 मिलियन या उससे अधिक या 1 मिलियन या उससे अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मिलियन या उससे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर है 10 मिलियन या उससे अधिक आबादी को मेगा शहर कहते हैं। अगला है, एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म पर प्रभाव से रूप में रूपांतरण होता है। एक धार्मिक से गैर धार्मिक समाज की ओर, एक मानकीय से मुक्त समाज की स्थापना की ओर, या कर्मकांडी से धर्मनिरपेक्ष समाज की ओर, या फिर एक स्थापित से अनुकूली समाज की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एल्टो मेयो के अनुसार उद्योग में धर्म के प्रभाव से एक स्थापित से अनुकूली समाज की ओर बढ़ता है या रूपांतरित होता है। अगला, प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से किसने सोशल फ्रेमवर्क एंड इंडस्ट्रियल फैक्ट्री नामक पुस्तक को लिखा है। E.A. रामास्वामी,
GS घुरिये, NR सेठ, शरद के भौमिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि NR सेठ के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला, उद्योग में नवीन विचारों के अनुसार मानव कार्य को क्या माना जाता है? पूर्ण तरह से आर्थिक गतिविधि के रूप में नहीं, श्रमिक केवल वेतन के लिए कार्य न करें, एक या दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। उद्योग में नवीन विचारों के अनुसार मानव कार्य को पूर्ण तरह से आर्थिक गतिविधि के रूप में नहीं देखा जाता और श्रमिक केवल वेतन के लिए कार्य करें, ये दोनों कथन सही हैं। आगे, तो आज का आखिरी प्रश्न, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक भारतीय संदर्भ में किसने लिखी है? तो SC दुबे, इरावती कर्वे, MS गोरे या AM शाह। तो अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज बहुप्रसिद्ध पुस्तक, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह MS गोरे से संबंधित है। तो यह वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, इसका अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और टेलीग्राम पर क्विज ज्वाइन करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल राजपूत सनी से सर्च करके जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डेली मंडे टू सैटरडे क्विज कराया जाता है 2 बार। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।